किसान न्याय यात्रा में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अलकापुरी कॉलोनी में मीडिया से चर्चा में कहा, आज की यह यात्रा वोट चोरी और किसानों के न्याय की यात्रा है। किसानों को नकली खाद मिल रहा है, सोयाबीन का भाव काफी कम हो गया है। सतना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विरोध होने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह के खुद के लोकसभा क्षेत्र में सड़क को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला। सड़क बनी नहीं और दादागिरी से टोल वसूला जा रहा है। आदिवासियों के मकान बरसात में गिराए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह सरकार शिवराज सिंह चौहान के चुनाव क्षेत्र में जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रही है। खाद की समस्या तो शिवराज सिंह चौहान के समय भी रही है। वर्ष 1993 से 2003 तक कभी खाद की समस्या नहीं रही। अभी बगैर पुलिस की लाठी के खाद्य वितरण ही नहीं हो पा रहा है, कालाबाजारी हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रियों के अधिकारियों के द्वारा सुनवाई नहीं की जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने जनसंघ से अभी तक अपना पूरा जीवन खपा दिया, उन लोगों का तो दिल जलेगा। अब उनका सामना तो करना पड़ेगा। इस प्रकार के बयान उनको शोभा नहीं देते। यदि वह गाय प्रेमी है तो जो गाय सड़कों पर आवारा घूम रही हैं और जो सैकड़ों गाय एक्सीडेंट में मर रही हैं, उन पर ध्यान दें। जितनी गौशाला कमलनाथ जी ने खोली थी, यदि उनका ठीक से संचालन कर लें तो ही अच्छा है। इन गौशाला में अब पटेल भैंस बांध रहे हैं। यहाँ बता दें कि दिग्विजय सिंह उज्जैन में किसान न्याय यात्रा में शामिल होने आए हुए हैं। वह इसके पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। तो लोकसभा क्षेत्र में खाते गांव में टोल रोड को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ। सड़क बनी नहीं और दादागिरी से टोल वसूल किया जा रहा है। खाद मिल नहीं रहा है। आदिवासियों के मकान बरसात में गिराए जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर ये सरकार क्यों शिवराज सिंह चौहान जी के चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार का अब खाद की समस्या तो उनके समय भी विकट थी। मैं आपको वर्ष 93 से लेकर 2003 पता नहीं उस समय आप पैदा हुए कि नहीं हुए थे, लेकिन किसानों को उनके सहकारी समिति गोदाम पर एडवांस में खाद पहुंचा दी जाती थी। ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब के पिता सवाई सिंह जी साहब सहकारिता के यहाँ के भी पितामह थे। सुभाष यादव जी हमारे अपेक्स बैंक के अध्यक्ष थे। कभी एक बार भी कहीं काला बाजारी का हमारे पास पकड़ नहीं आया और ना मारा मारी हुई। यहाँ तो बिना पुलिस के लाठी के तो ये खाद वितरण नहीं हो पा रहा है। आखिर खाद जा कहाँ रहा है? कुछ लोगों के पास ट्रक के ट्रक डायरेक्टली पहुँच रहे हैं, बाकी लोग परेशान। सर, एक चीज़ अभी देखने में आ रही है कि सिंधिया के जो मंत्री उनके अधिकारी नहीं सुन रहे, जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या स्थिति है अभी देखा जाए तो? कि भाजपा में जो लोग गए हैं उसमें स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन जनसंघ से और भाजपा में बिता दिया, उनका तो दिल जलेगा। अब उसका सामना तो करना पड़ेगा। सर, लगातार देखने को मिला है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बेरोजगारी को लेकर मुद्दे उठाती है, किसानों के हित में उठाती है। अब हम नेपाल की बात करें तो वहाँ पर बेरोजगारी को लेकर तख्ता पलट हो गया है, युवा आक्रोशित हो गए। इस घटना को लेकर आपका क्या संदेश है? पहली बात तो ये सुन लीजिए कि आखिर ये प्रदर्शन किस बात के लिए हो रहा था। इसको जनरेशन जी जो कहते हैं, जो बच्चा 97 से के बाद और 2014 के पहले पैदा हुआ, यानी कि 15, 17, 18 साल, वो लोग सोशल मीडिया बड़े एक्टिव होते हैं। अब वहाँ की सरकार ने उस पर रोक लगा दी तो उनका गुस्सा फूटा और वही प्रदर्शन हो रहा था। उसमें फिर ये
आग फैल सर आपने चुनाव आयोग से घूसपेठियों की सूची मांगी थी। जी। आपने चुनाव आयोग से क्या करें, जो सारे भाजपा के नेता अमित शाह जी से लेकर और छोटे से छोटा कह रहे हैं कि हमने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रहे हैं घुसपैठियों को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। अरे घुसपैठी का नाम तो बताओ। और पहली बात तो घुसपैठी आए कैसे? 11 साल से तुम्हारी सरकार है, उनको घुसने कैसे दिया? उनको पकड़ा क्यों नहीं आज तक? ये केवल घुसपैठी के नाम से जो आम मतदाता है उसके हक छीने जा रहे हैं, दीपावली चोरी हो रही है। कमलनाथ के साथ अपनी दीपावली तस्वीर के वायरल हो समय रही है। चाइनीज जो सामग्री है उसकी होली जलाई जाती थी, हर साल ऐसा देखने को मिलता था। इस बार संबंध मधुर बताए जा रहे हैं, अब क्या रहेगा स्टेट? बात ये है, दिवाली के समय कौन क्या जलाता है ये उसका विवेक है, कौन किसके पटाखे चलाता है वो भी उसका विवेक है। अब क्या भारत में पटाखे नहीं बनते? फिर चाइना के पटाखे क्यों खरीदे जाते हैं? उनको आयात करने की जिम्मेदारी कोई इजाज़त क्यों दी जाती है? इन सब बातों पे सोचना चाहिए।